सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव और बीजेपी की नेता बीते 5 दिनों से सुर्खियों में थीं और सुर्खियां इस बात की थीं कि वह बीजेपी से नाराज चल रही हैं और इस बात के भी कयास लगाए जा रहे थे कि वह बीजेपी छोड़ के सपा में घर वापसी करेंगी। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो इंडिया में। मैं वीके वत्स। अभी हमारी चर्चा इसी विषय पर होनी है कि अपर्णा यादव कैसे नाराज हुई और इसके बाद बीते सोमवार यानी कि कल वह विधिवत जो है उनको मना लिया गया बीजेपी की तरफ से और उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से हुई है। और ऐसा फिर बताया जा रहा है कि उन्हें जिस पद के लिए चुना गया था, नियुक्त किया गया था उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उपाध्यक्ष के लिए, वह अब उसको ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। और उनकी मुलाकात संभव हुई तब जब उनसे गृह मंत्री अमित शाह ने बात की और प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी उनसे मुलाकात और बात की। और कुछ दिन पहले, मुश्किल से 2 या 3 दिन पहले, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी उनसे उनके आवास पर मिले थे। लेकिन इस विषय में चर्चा नहीं हुई थी कि उनको मनाने या रूठने से संबंधित, लेकिन उनकी एक औपचारिक मुलाकात हुई थी जिसमें उन्होंने उनको नियुक्त किए गए पद के संबंध में बात की थी। आपको बताना चाहूंगा कि अपर्णा यादव जो कि 2022 में जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था, इसके पहले वह सपा की सदस्य हुआ करती थी और 2017 में वह कैंट लखनऊ से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जहां रीता बहुगुणा जोशी से उनका मुकाबला हुआ था और रीता बहुगुणा जोशी उनसे जीती थी। लेकिन लगातार वैचारिक स्तर पर बीजेपी के करीब पाई जाती थी और ऐसा प्रयास लगाया जाता था कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लगातार मुलाकात की पिक्चरें सामने आ रही थी। तो इस बात के कयास लगाए जाते थे कि वह बीजेपी जल्द ही ज्वाइन कर लेंगी। 2022 इलेक्शन के पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और चुनाव प्रचार में भी लगातार दिखाई दी थी। लेकिन उनके रूठने के पीछे यह कारण बताया जा रहा है कि पार्टी ने उनको विशेष ऑफर कुछ दिया रहा होगा, कुछ पार्टी की कुछ जिम्मेदारियां देना तय किया होगा जिसमें पार्टी की तरफ से कोई उदासीनता रही होगी और यही कारण उनके पार्टी से नाराज होने का रहा होगा। कुछ दिन पहले, लगभग 5 या 6 दिन पहले, जब उनकी मुलाकात चाचा शिवपाल सिंह यादव जो कि सपा के नेता हैं और उनके चचिया ससुर हैं, जब उनसे मुलाकात होती है और वह आशीर्वाद लेते हुए उनकी एक फोटो सामने आती है, तो इस बात के कयास और मजबूत हो जाते हैं कि वह सपा में वापसी करेंगी, क्योंकि जिस महिला उपाध्यक्ष पद के लिए उन्हें, महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद के लिए उन्हें चुना गया था, ऐसा माना जा रहा था कि वह इस पद के लिए नियुक्त किए जाने पर नाराज थी। उनको कुछ बड़ी भूमिका चाहिए थी और लगातार उसके बाद 2022 और 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव भी हुए। इसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम भी किया, लेकिन उन्हें कहीं से कोई टिकट नहीं दिया गया और ऐसा माना जा रहा था कि उनको किसी टिकट से चुनाव लड़ाया जाएगा। और पार्टी में उन्होंने बढ़ चढ़कर तो काम किया, लेकिन पार्टी ने उनका बढ़ चढ़कर ध्यान नहीं दिया और शायद यही कारण था कि उनको अपनी भूमिका निष्क्रिय या न्यूट्रल दिखती हुई अच्छी नहीं लग रही होगी। और वह मुखर हैं, सक्रिय हैं, समाज सेवा में उनका नाम रहा है और समाज सेविका के रूप में काम करती रही। तो हो सकता है कि चूंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है, बहुत अनुशासन अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं पर रखती है और उम्मीद करती है कि नेता जो हैं वह पार्टी के विशेष रूप से कार्यकर्ता बन के रहें, पार्टी के अनुशासित नियमों का पालन करें। और ऐसी स्थिति में बहुत से ऐसे नेता होते हैं जिनके अंदर कुछ नवाचार होता है, कुछ अधिक करने की इच्छा होती है, तो उनको बंधन महसूस होता है और वह घुटन महसूस करने लगते हैं। शायद यह कारण हुआ होगा कि वह कुछ अलग करना चाह रही होंगी और पार्टी लाइन को क्रॉस करने में उन्हें दिक्कत आ रही होगी और पार्टी की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण भूमिका भी प्राप्त नहीं हो रही होगी। तो हो सकता है ये कारण उनके नाराज होने का रहा हो। ऐसा चर्चाओं के माध्यम से समझ में आता है कि उन्होंने बीजेपी से कुछ बड़ी उम्मीदें लगाई थी और वह उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हो रही थी। पार्टी की उदासीनता देखते हुए वह पार्टी से हटने का मूड बना रही थी और जब मुलाकात चचिया ससुर शिवपाल सिंह यादव के साथ हुई, उनका उन्होंने आशीर्वाद लिया, तो इस बात के और मजबूत प्रयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जब यह पिक्चर सामने आई शिवपाल सिंह से मुलाकात की अपर्णा यादव की, तो बीजेपी के अंदर भी इस बात को लेकर खलबली मच गई कि बहुत मुश्किल से किसी विपक्षी पार्टी के नेता को या उस परिवार के सदस्य को
उनकी तरफ पार्टी ज्वाइन कराने की कोशिश की गई थी, जिसमें सफल हुई थी। तो अगर ये चली जाती हैं तो पार्टी का बड़ा लॉस होगा। तो पार्टी ने भी अपने शीर्ष स्तर पे भी प्रयास किया, और भूपेंद्र चौधरी ने, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने यह कहा भी था कि पार्टी विचारधारा के यहाँ सबका सम्मान होता है, सभी को पर्याप्त, सभी को योग्यता के अनुसार अवसर, अच्छा करने का अवसर मिलता है, और किसी भी प्रकार से यहाँ पर किसी को साइडलाइन नहीं किया जाता है। तो जो जिस लायक रहता है उसको उस लायक पार्टी में आगे बढ़ने का पर्याप्त अवसर मिलता है। तो इसके बाद भी इस बात के पुख्ता प्रमाण नहीं मिले थे, और अपर्णा यादव की तरफ से भी ऐसी कोई खबर की पुष्टि नहीं हो रही थी कि वह वाकई नाराज चल रही हैं और वह पार्टी छोड़ने का मूड बना रही हैं। लेकिन पार्टी के अंदर खाने में यह बात चल रही थी बीजेपी में कि वह पार्टी छोड़ सकती हैं, और इसीलिए प्रयास तेज हो गया। इस प्रयास में गृह मंत्री अमित शाह की फोन पर उनसे वार्ता होती है, और फोन पर वार्ता होने के बाद भूपेंद्र चौधरी भी उनसे मिलते हैं, और इसके बाद सोमवार को योगी आदित्यनाथ से अपर्णा यादव की अपने पति प्रतीक यादव के साथ मुलाकात होती है। मुलाकात की जो फोटो है वह सोशल मीडिया पे डाली गई थी योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और उसमें लिखा था कि एक शिष्टाचार मुलाकात हुई है अपर्णा बिष्ट यादव और प्रतीक यादव की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। और इस फोटो को डालकर, इस पोस्ट को डालकर इस बात के जो वो अटकलें लग रही थी कि वह बीजेपी छोड़कर सपा में जा रहे हैं, उन अटकलों को साफ कर दिया गया, उन अटकलों को दूर कर दिया गया है। तो यह कुछ खबरें थी जो अपर्णा यादव से संबंधित थी, और इधर लगातार 5 दिन से सुर्खियों में भी थी। स्वर्गीय मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने 2022 में बीजेपी ज्वाइन किया था। तो यह कुछ अपडेट थी समाचार से संबंधित, अपर्णा यादव से संबंधित, और फिर आते हैं कुछ ऐसी अपडेट और समाचार के साथ, कुछ नए विश्लेषण चर्चा के साथ। तब तक के धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।